नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए DV लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया DV लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। और इसलिए 2019 के चुनाव से कंपेयर करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, मोदी जी के लिहाज से भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन 10 सालों में जो देश ने देखा और भोगा उसके कई प्रमाण अब लोगों के जेहन तक पहुंच गए। मोदी जी ने कैसे मौत के मुंह में लोगों को धकेल दिया, वो भी शील्ड के जरिए। लोग हताश हैं, निराश हैं उससे और बेहद नाराज भी। प्लस नरेंद्र मोदी ने जो रोजगार के वादे किए थे, जो भ्रष्टाचार मिटाने के वादे किए थे, वो सारे मुद्दे हवाई साबित हो गए। और इस देश के लोग 5 साल थोड़ा कम होता है उनके लिए, इसलिए एक मौका और देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये 10 साल के बाद का चुनाव है और अब लोग अपने पूरे उन मुद्दों के आधार पर, उन वादों के आधार पर नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड को देख रहे हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी इस समय बेहद घबराए हुए। पहले ही चरण से जिस तरह से उन्होंने मुद्दों को पकड़ा है, राम मंदिर लेकर के आए, 400 पार में वो संविधान बदलने को लेकर के आए, और वहां से होते हुए जब पहला चरण निकल गया और उनको लगा कि बीजेपी की हालत ज्यादा खराब है, तो उन्होंने थोड़ा सा टोन अपना बदला, हिंदू मुस्लिम पर आए। और दूसरे चरण के बाद तो उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शायद 2002-3 के बाद इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल नहीं की थी, जो फिर से उन्होंने शुरू कर दी। मंगल सूत्र पर आ गए थे। मतलब इतनी भय की राजनीति, वो भी आजादी के इतने साल के बाद। संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, उसके बाद मोदी जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उसमें 2 ही संकेत मिलते हैं कि या तो मोदी जी बेहद हताश हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। कभी तो वो बोलते हैं कि मुसलमानों को ये ध्यान रखना है कि किसको चुनना है, तो 3 घंटे के बाद वो बोलते हैं कि मुसलमान वोट जिहाद कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि मुसलमान क्रिकेट टीम में आ जाएंगे। तो ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे बुढ़ापे में नहीं आदमी बड़बड़ करने लगता है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है। तो या तो ये उम्र का तकाजा है, चुनावी हार का जो दिख रही है उनको, उसकी निराशा है, या फिर अगर मैं ये मान लूं कि मोदी जी नहीं बेहद समझदारी से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस देश के लोगों को नितांत मूर्ख समझ लिया है। क्योंकि लोगों को कोई तमीज ही नहीं है कि उनके मुद्दे क्या होंगे, उन्हें अपना हित नहीं मालूम है और देश के लोगों को केवल डराने की कोशिश वो कर रहे हैं कि वो भेड़िया आ जाएगा, वो खा जाएगा। ये कहां राहुल गांधी ने बात की कि हम धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे? कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या ऐसा है जिसपे मुस्लिम लीग की छाप दिखाई पड़ती है? ये जो बेसिर पैर की बातें हैं, पूरा वो दिखाता है कि नरेंद्र मोदी इस समय बेहद हताश है और उसी हताशा की उपज है उनके ये तमाम बयान। जो आपका मूल सवाल था कि इन 3 चरण के बाद अब क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में खास करके, राजीव जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले ही चरण से तय हो गया था कि पब्लिक का मूड क्या है और चुनाव किस मोड की तरफ जा रहा है, क्या मोड क्या है उसका। दूसरे चरण ने और उसे प्रतिष्ठित कर दिया और मजबूत बना दिया, और उसके बाद फिर चुनाव बदलता नहीं है। कोशिश मोदी जी बहुत कर रहे हैं हिंदू मुसलमान करके, लेकिन आज भी जिस तरह की वोटिंग हुई है वो इस बात का प्रमाण है कि पहले चरण में जो शुरुआत हुई थी, जो टोन बनी है,
वही आगे जारी है। और इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी हालत में है, इतनी मैंने भी नहीं सोची। शुरू में मुझे भी लग रहा था कि यहां 50-50 का मुकाबला है, बीजेपी 40 से लेकर के 50 सीटों तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब हालत यह है कि 40 सीटों के नीचे है वो। बाकी और किसी राज्य में उसे कोई उम्मीद है नहीं। यही वजह है कि वो पुलिस के जरिए लाठीचार्ज करवा रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, तमाम लोगों के टिकट काटे गए हैं। अब इस पर तो वो काम कर ही रहे हैं। जब आप वोट जिहाद कहते हैं तो किसको इशारा होता है? पूरी उस प्रशासनिक मशीनरी को कि साहब अगर आप मुस्लिम देखें तो उसके साथ क्या करें। लेकिन केवल मुस्लिम नहीं, इस देश का किसान, नौजवान जो 10 साल से नौकरी की बाट जो रहा है, आप जरा सोचिए। मुझे लगता है कि मैं अगर उस नौजवान के जगह पर होता तो मैं क्या सोचता। मैंने भी अपनी पढ़ाई और नौकरी के बीच में जो समय गुजारा, जो तड़प मेरे भीतर थी, जो बेचैनी थी, वो 10 साल से जो नौजवान भोग रहा है। कई नौजवानों ने आत्महत्या की है, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों के साथ आपने क्या किया पूरी दुनिया ने देखा, छोड़ दीजिए भारत का। दलितों के साथ आप क्या करना चाहते हैं, पिछड़ों के साथ आप क्या कर रहे हैं? जाति जनगणना से इतना डर है कि साहब सेंसस ही भूल गए। दलितों के साथ रोज हो रहा है, कहीं मूंछ काटी जा रही है, कहीं पेशाब पिलाई जा रही है, कहीं मुंह पे पेशाब हो रहा है, और मोदी जी हैं कि केवल मंदिर में जाकर के दर्शन कर रहे हैं। और संविधान को लेकर के जो बातें हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की पराजय के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी उस पर कायम हूं। दो बातें आप कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। गया है कि गई भैंस पानी में, अब कैसे बचाया जाए। और मैंने पहली बार ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने किसी के सामने सरेंडर किया। योगी आदित्यनाथ के सामने पूरी गुजराती लॉबी ने घुटने टेक दिए राजीव जी। जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अभी बीच में उछल रहे थे, वो दोनों ही चुनाव प्रचार से गायब हैं। और मोदी जी को यह कहना पड़ा कि मैं यहां से सांसद हूं और योगी आदित्यनाथ मेरे मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद ही थोड़ा सा हलचल हुई है ठाकुरों के बीच में, वरना वहां तो म्यान से तलवार निकल चुकी थी। और 2 चरण के चुनाव में वो हैसियत भी दिखा दी थी ठाकुरों ने अपनी। लेकिन थोड़ा बहुत भरपाई भले ही कर लें, और योगी जी इस बात को जानते होंगे, हालांकि इस समय वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है संभल में, जो हम लोगों ने देखा, उससे ये लगता है कि योगी जी ने शायद मोदी जी को समझ लिया कि ठीक है उन्होंने सरेंडर कर दिया तो हम बच जाएंगे। लेकिन मोदी जी का पूरा करियर इस बात का गवाह है कि उन्होंने दोस्ती निभाई हो ना निभाई हो, दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाई। और अगर रिपीट हो गए, हालांकि ये नहीं होने जा रहा है, इसको हमें लगता है कि योगी जी भी समझ गए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अपना रिपोर्ट कार्ड किसी तरीके से दुरुस्त किया जाए, खास करके आरएसएस के आंखों में, आरएसएस के दृष्टिकोण में। देखिए हमने तो पूरा प्रयास किया, लेकिन सारा ठीकरा वहीं जाना हो। ये बात सही भी है। उत्तर प्रदेश में मैं अभी आपसे कह भी रहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बेहद है, बहुत ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है अभी भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन चुनाव चूंकि दिल्ली का है, तो लोग केवल दिल्ली को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, नौकरियों के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए, और किसानों को अपनी आमदनी के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए, जो इन्होंने किया है ना इन पिछले 10 साल में, केवल ये नारों में नहीं होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, अभी गर्ग साहब जो कह रहे थे कि वो जुला के जगह जो चल रहा था प्रज्वला, कर्नाटक से लेकर के वो पूरे देश में, तब ऐसा आज तक कोई आपने स्कैंडल नहीं देखा होगा। राहुल गांधी ने इसलिए कहा ये स्कैंडल नहीं है, ये मास रेप है। कितनी औरतों के साथ रेप किया उसने, वीडियो जारी किया, और नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट मांग रहे थे। बावजूद इसके कि मोदी जी को कहीं कोई शर्म हया होती, लेकिन वो हिंदू मुसलमान पर आकर के टिक गए। बात जो आपने कही कि ये हरियाणा में आज तो अल्पमत में आ चुकी है सरकार, और जिस तरह से 3 निर्दलीय विधायकों ने बोला है, उन्होंने कहा है कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, देंगे,
और अगले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को देंगे, माने विधानसभा चुनाव में। ये संकेत है कि मोदी जी अब जा रहे हैं। दूसरा, बिहार में आपने कहा कि नीतीश कुमार, मुझे लगता है नीतीश कुमार तो उसके पहले ही पाला बदल लेंगे, उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अभी इधर थे कल उधर हो जाएंगे, उनका तो अपना इतिहास है, इतिहास को वो दोहराएंगे, तो वहां कुछ खास नहीं है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी कम से कम गुजराती लॉबी को धकेल करके और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं की कतार में आगे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां वो दाल गलने वाली नहीं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि 230 240 पे बीजेपी जाकर के टिक जाएगी तो शायद उनको मौका मिल जाएगा। अगर मौका मिलेगा किसी को तो नितिन गडकरी को मिलेगा, राजनाथ सिंह को, क्योंकि राजनाथ सिंह ने जिस तरह से बार बार अपमान सहा है, उनकी कोई डिग्निटी बची नहीं है। आप माला से बाहर कर दिए जाते हैं, मोदी जी जहां से निकले आप किनारे लगा दिए जाते हैं, तो उसको नहीं लोग पसंद कर सकते। गडकरी ने थोड़ा अपना स्वाभिमान बचा करके रखा और कई बार उन्होंने रिएक्ट भी किया, तो एक समानांतर लीडरशिप उन्होंने दिखाई है। और नागपुर में है, ज्यादा आरएसएस के नजदीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी गुंजाइश इस देश की जनता छोड़ने वाली नहीं। वो जो ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि वो देता है जब छप्पर फाड़ के देता है, मैं ईश्वर के बारे में तो नहीं कह सकता कि वो देता है कि नहीं देता है, लेकिन इस देश की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ करके देती है, जब लेती है तो फिर वो खाल उधेड़ लेती। राजीव जी इस बात को समझिएगा, वो फिर छोड़ने वाली नहीं है, वो खाल उधेड़ करके, चमड़ा उधेड़ करके लेने वाली जी। और इसीलिए मुझे उत्तर प्रदेश में जो ताज्जुब हो रहा है, मैं सच में 2 महीने पहले इस गुस्से को नहीं भांप पा रहा था जो आज गुस्सा दिख रहा है। शायद लोगों को डर था, नहीं बोल पा रहे थे। अभी कानपुर की मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, अकबरपुर एक लोकसभा सीट है, अखिलेश यादव वहां गए थे, 1 लाख लोगों की कम से कम भीड़ थी और 90% लोग गुस्साए थे। और रिपोर्टर ने मुझे जो बताया कि गालियां दे रहे थे नरेंद्र मोदी को बिना किसी डर के, अपना सा, और उसमें हर समाज के लोग थे, दलित भी थे, पिछड़े भी थे, इवन ब्राह्मण से बात की उसने। तो अब उत्तर प्रदेश में सिनेरियो बदलता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि कमोबेश यही स्थिति हर स्टेट में है। जहां गुजरात फंस रहा है, अगर 2-3 सीटें भी वहां कांग्रेस पार्टी निकाल लेती है तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी जी। तो ये चुनाव सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को नकारने का चुनाव। पकड़ने की बहुत कोशिश की नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वो पकड़ में आने का, क्योंकि लोगों ने बहुत मजबूती के साथ नकारा, कहीं का नहीं छोड़ा। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना, इस देश की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ करके देती है और लेती है तो फिर वो चमड़ी उधार करके लेती है, और वही स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है। जी, उत्तर प्रदेश बहुत। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।